एक साउथ में संत हुए, नाम था मल्लिकार्जुन, और उनके पास एक भगत गया, गांव का अनपढ़ कम पढ़ा लिखा एक भगत गया, और वो भगत भैंसों को चराने वाला चरवाहा था। वो जाकर बोला, गुरुदेव मुझे ना इस संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति का साधन बताओ। तो गुरुजी ने कहा, देखो ऐसा है, मुक्ति का साधन है ध्यान समास योग करो, मुक्ति का साधन है जब तब साधना करो, मुक्ति का साधन है वेद पुराणों का पाठ करो। अरे बोले गुरुदेव मैं अनपढ़ हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे सीधा सरल कम शब्दों में समझाइए गुरुदेव, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे मेरा मोक्ष हो जाए और मुझे इस संसार से मुक्ति मिल जाए। तो मल्लिकार्जुन जो संत थे उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, परमात्मा का ध्यान करो। बोले गुरुदेव और सरल बताओ। तो बोले ठीक है, एक काम करो, सामने एक गुफा है, उसमें जाओ, बैठकर तपस्या करो थोड़ी देर। उसको लगा ये भारी बात है, ये थोड़ी बड़ी बात है तपस्या करना। बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूं, मुझे मंत्र बताओ, कौन सा मंत्र जपना है बैठकर। तो बोले तुम सबसे ज्यादा प्रेम जिसको करते हो उसका नाम बताओ पहले। संत ने कहा। तो वो चरवाहा सुस्त रहा, विचार करता रहा, अंत में कहता, गुरुदेव मैं तो भैंस को प्रेम करता हूं। हाँ, किसको प्रेम करता हूं? मैं तो भैंस को प्रेम करता हूं। भैंस चराता, भैंस का दूध निकालता, भैंस का दूध बेचने जाता, शाम को जो पैसे मिलते उससे चारा लेकर आता और उसकी सेवा करता रहता। मेरा पूरा जीवन भैंस में है, मैं तो भैंस को ही प्रेम करता हूं, मेरा तो वही जीवन है। तो बोले ठीक है, अब तुम जाओ, अंदर जाकर तुम कहना तुम्हारा मंत्र है कि मैं भैंस हूं। क्या मंत्र है तुम्हारा? तुम्हारा मंत्र है मैं भैंस हूं। गौर से सुनना। वो चरवाहा प्रबल विश्वास में, संत के ऊपर विश्वास करके उस मंत्र को अंदर गुफा में जाकर जपने लगा। कुछ घंटे व्यतीत हुए, एक दिन व्यतीत हुआ, फिर एक रात्रि व्यतीत हुई, फिर दूसरा दिन व्यतीत हुआ, ऐसे 2 दिन निकल गए। अंदर से पहले जोर जोर से आवाजें आ रही थी, फिर आवाज आनी बंद हो गई। मल्लिकार्जुन को लगा कि चरवाहा कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने आवाज लगाई गुफा के बाहर से खड़े होकर, चरवाहा कहां हो? तो अंदर से आवाज आई, मैं अंदर हूं। बोले बाहर आ जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम बाहर आ जाओ। बोला गुरुदेव मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आ नहीं पा रहा हूं। अरे क्यों नहीं आ पा रहे हो? मल्लिकार्जुन को लगा कोई संकट तो नहीं है, भागकर अंदर गए। अंदर जाके देखा चरवाहा खड़ा है और अपना सर ऐसे 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 कर रहा है। बोले क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हो? बोले गुरुदेव मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे ऊपर की ये जो बड़ी बड़ी सींगें हैं ये मुझे बाहर आने नहीं दे रही, ये अटक रही हैं इस गुफा में। तो मल्लिकार्जुन को लगा ये क्या कह रहा है, फिर हिलाया। बोले क्या कह रहे हो? बोले मैं कह रहा हूं गुरुदेव मेरी बड़ी बड़ी सींगें जो है ना ये मुझे बाहर नहीं आने दे रही, ये अटक रही है इसमें। बोले तुम कौन हो? बोले मैं भैंस हूं। फिर पूछा तुम कौन हो? बोले मैं भैंस हूं। फिर बोला तुम कौन हो जरा याद करके बताओ। बोला मैं भैंस हूं। तो मल्लिकार्जुन ने थोड़ा जोर से कंटाप लगाया गाल पर, एक थपेड़ लगाई, वो जागा। बोला मैं चरवाहा हूं। तो मल्लिकार्जुन ने कहा गौर से सुनो और समझो, केवल और केवल कुछ समय तक तुम ये बात बोल के कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तुमने ये मान लिया कि तुम भैंस हो, तुम्हें अपनी सींग भी एहसास होने लग गई। ऐसी कितनी ही चीजों में तुमने मान्यताओं को बना रखा है, कितनी ही मान्यताओं को अपने सर पर चढ़ा रखा है और तुमने मान रखा है यही सत्य है, यही एक व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, यही मुझे चाहता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा होता वो वैसा होता है। जरूरी नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो, जैसा विचार कर रहे हो वो सब सही ही हो सकता है कि तुम जो विचार कर रहे हो वो गलत भी हो
हो सकता है जिसे तुम सही समझ रहे हो वो गलत हो, और जिसे तुम गलत समझ रहे हो वो सही हो। आवश्यकता नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हारा मन कितना पवित्र है, जरूरी ये है कि तुम कितने सकारात्मक हो, जरूरी ये है कि तुम अच्छा सोचते कितना हो। हाँ,